नाचते रह गए बाराती, पीछे से गायब हो गई दुल्हन। लाखों रुपए लेकर हुई फरार, लुटेरी दुल्हन के काले कारनामे। बाराती परेशान, दुल्हन हुई मालामाल। दूल्हा पहुंचा थाने, लगाई गुहार। एक दुल्हन की कहानी ऐसी भी जो रोज रचाती है नई शादी। कैसे खुला राज, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मूना। आपने कई लुटेरी दुल्हन की खबरें देखी होंगी, जिसमें दुल्हन शादी के बाद रात के अंधेरे में दूल्हे का घर साफ कर देती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दुल्हन के बारे में बताने जा रहे हैं जो शादी से पहले ही सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। बारात नाचती रह गई और दुल्हन फरार हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 4 लुटेरी दुल्हनों ने दलालों के साथ मिलकर युवकों को उनके परिवार को निशाना बनाया। चारों ने शादी के लिए पहले तो 1.5 लाख रुपए लिए। शादी के बाद बारात निकाली जा रही थी, जिसमें दूल्हे आगे थे और दुल्हनें पीछे। मुकाम तक पहुंचने से पहले 3 दुल्हनें रास्ते में ही गायब हो गई। चौथी पेट दर्द का बहाना कर अस्पताल पहुंची और वहां से फरार हो गई। मामला सावरे थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार जगदीश पिता कुंवरजीत सुनेर निवासी ग्राम पंचोला ने गांव में ही रहने वाले गणेश पिता सत्यनारायण, उनकी मां सुंदरबाई, रिश्तेदार महेश निवासी ग्राम सिहसा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फरियादी ने पुलिस को बताया है कि उनके 2 बेटे जिनकी शादी नहीं हुई है वे दिव्यांग हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके करीब 7 लाख रुपए जमा किए थे। जब इनकी जानकारी गणेश और सुंदरबाई को लगी तो दोनों ने इसकी जानकारी अपने रिश्तेदार महेश को दी। इसके बाद गणेश अपनी मां सुंदरबाई को लेकर जगदीश के पास पहुंचा और कहा, दोनों बेटों की शादी नहीं हो रही है, उम्र हो गई है, जल्द शादी करो। यदि लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो हमें बताओ, हम दुल्हन ढूंढ देंगे। दोनों की बातों में आकर जगदीश ने भी उन्हें लड़कियां ढूंढने के लिए कह दिया। इस पर दोनों ने कहा कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे। करीब 8 दिन तक रोज फरियादी से बात कर उन्होंने झांसे में लिया और सिर्फ दोनों बेटों को ही नहीं, उनके साले के बेटे सहित गाँव के अन्य युवकों को भी शादी करने के नाम पर फंसाया। इन सभी से आरोपियों ने 8 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद मंदिर में फरियादी के बेटे लखन, प्रहलाद, साले के बेटे जितेंद्र के साथ एक अन्य युवक की शादी भी कराई। शादी के बाद 3 दिसंबर को चारों की बारात निकाली गई। इस दौरान दूल्हे और मेहमान आगे नाच गा रहे थे, वहीं दुल्हनें पीछे चल रही थी। मुकाम पर पहुंचने से पहले ही देखते 3 दुल्हनें एक गाड़ी में बैठकर फरार हो गई, जबकि चौथी ने पेट दर्द का बहाना किया। उसे अस्पताल लेकर गए तो वहां से वो फरार हो गई। जब दुल्हनें नहीं लौटी तो ठगी का एहसास हुआ। घटनाक्रम के बाद जब फरियादी दलालों के पास पहुंचे तो वो उन्हें आश्वासन देने लगे। उनका कहना था कि बच्चियां हैं, आ जाएंगी। ऐसे करते हुए कई दिन गुजार दिए। बाद में मामला थाने पर पहुंचा। यहां भी पुलिस ने पहले तो सुनवाई नहीं की। फरियादी को थाने के कई चक्कर खाने पड़े। अब जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।